दोस्तों वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग की है ना उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों ने है ना दुनिया में सब लोगों को ज्यादातर परेशान ही कर दिया है। और जो इनके साथ अपना समझ के काम करने के लिए आता है उसको भी ये लोग लूटना शुरू कर देते हैं। मतलब लूट खसोट इतनी मची हुई है नेटवर्क मार्केटिंग में कि अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी आपके सामने आके बोलना पड़ रहा है कि भाई इन लोगों से बचो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आज के टाइम में सच्चे लोग बहुत कम और ज्यादातर निचोड़ने वाले लोग रह गए हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में अभी दो बड़े यूट्यूबर्स के बीच बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। वो भले ही कोर्स को लेकर हुई थी, लेकिन उसके बाद संदीप माहेश्वरी ने एक और वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स को बताया था। तो दोस्तों आपको रूल्स और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग के चोरों को समझ लो, क्योंकि ये चोर है ना अपनी चोरपंथी करने से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपको लूटने के लिए पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करते हैं बंद कमरे में बैठ के। तो उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज बताने जा रहा हूँ। असल में मैं वेट कर रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, मैं उस चीज का वेट कर रहा था। और दोस्तों अब मुझे पता चल गया कि आखिर वहां पे सच्चाई क्या है, वो ही आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। अगर जाननी है पूरी सच्चाई और कौन सी टीम के बारे में, मतलब फेवरेट टीम है मेरी, तो उस टीम के बारे में क्या सच्चाई है आज वो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर जाननी है पूरी सच्चाई तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लैक पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग कंपनी और अलग अलग कंपनियों के लुटेरों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों जल्दी चलते हैं डायरेक्ट इस वीडियो पर और देखते हैं कि आज कौन सी टीम और उनके लोगों का चीरहरण होने जा रहा है। चलो दोस्तों आपका इंतजार खत्म करते हुए आपको टीम बताता हूँ। टीम का नाम क्या है? टीम है चोमू शर्मा। जैसे वो नहीं आप सोच लो, जैसे चोमू। तो दोस्तों चोमू शर्मा की जो टीम है इनकी पिछले साल 2023 यानी कि जो कल ही खत्म हुआ है उसमें इनकी एनिवर्सरी होती है हर बार इनकी टीम की। अब दोस्तों सितंबर में एनिवर्सरी हुई थी, तो सितंबर में चोमू जी ने ये बोला था स्टेज पे खड़े होके कि भाई साहब मतलब अधिकतर लोग प्रोसेस एग्जीक्यूशन नहीं करते, यानी कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करते, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। अरे साहब ये भी तो बताओ प्रोसेस है क्या? जो प्रोसेस आप बताते हो क्या उस प्रोसेस को आप खुद फॉलो करते हो? आज तक वो प्रोसेस आपने खुद फॉलो नहीं करी है। दिखाने के लिए आप स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें बोलते हो कि ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करते, रामायण की बातें करते हो, महाभारत की बातें करते हो, पता नहीं कहां की बातें करते हो। आप बोलते हो कर्म फल मिलेगा, लेकिन भाई साहब उन चीजों में ना जो चीज आप बोलते हो या खुद फॉलो नहीं कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि इसी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। अरे भाई ये मत बताओ, ये बताओ असली वजह कि लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। लोग इसलिए छोड़ के जाते हैं क्योंकि तुम्हारी काम करने की जो एक्टिविटी है ना उससे लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि वहां तुम क्या दिखाते हो कि ये जो साम्राज्य है इसका मैं राजा हूं और तुम प्रजा हो, तुम केवल मेरे आदेश का पालन करो। भाई आज के समय में जो प्रजा है ना वो भी अपना मत रखना चाहती है, दबाव में नहीं रहना चाहती वो। लेकिन आप तो सोचते हो कि मैं अपनी प्रजा को दबा के रखूं, तो भाई दबा के अगर रखोगे ना तो सारे लोग निकल के जाने लगेंगे। जैसे पिछले कुछ दिन भाटिया जी भी चले गए, मालेगा भी चला गया, अब जो नरवाल लोग हैं उनकी भी बारी है शायद। और प्रताप सिंह लाल मर्सिडीज वाले छुपे फिर रहे हैं बेचारे। इतने बच्चों को लूट के अब कहाँ छुपोगे बाबा? अभी भाई साहब ने है ना सितंबर 2023 में तिगड़म भिड़ाई। इन्होंने ये देखा कि भाई 2024 में मैं लोगों को कैसे बांध के रखूं, मतलब जो बचे हुए हैं उनको तो समेटूं, क्योंकि अगर उनको भी कोई और ले गया तो मेरा चेक कैसे बनेगा? क्योंकि जो चोमू शर्मा है ना इसको अपने चेक की फिक्र है, किसी दूसरे का बने कोई आए जाए इसको कोई फिक्र नहीं। इसलिए इसने 2023 सितंबर में 2024 की तिगड़म भिड़ाई। इसने जनवरी 2024 यानी कि जिसमें अब हम बैठे हैं उसके लिए क्या तिगड़म भिड़ाई? इसने बोला कि भाई मैं एक एलओबी कन्वेंशन कर रहा हूं और उसमें आपको इतनी बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी जो कि आपको आज तक नहीं मिली। मतलब सितंबर 2023 में जनवरी 2024 की हाइप क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि ये लोग भी छोड़ के जाने वाले हैं। अगर इनको नहीं बांध दूंगा रस्सी से तो ये भी सारे चले जाएंगे। तो भाई लोगों को बांध के रखने के लिए आज के टाइम में ये लोग अपनी किसी भी गलत रणनीति को आप पे थोप देते हैं और आपको बड़े अच्छे से दिखाते हैं। ऐसे दिखाते हैं जैसे कि मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरे से बढ़िया इंसान ही आपको नहीं मिलेगा। आपको भी ऐसे ही लगता है, लेकिन जब 2 से 3 महीने बाद चाबुक खाते हो ना पीछे तो पता चलता है कि भाई ये तो कोई और नहीं है। अच्छा ये जो हमारा चोमू शर्मा दूध का धुला हुआ बंदा है ना, ये पता है हमारे स्टेज पर खड़े होकर एक और बात क्या कहता है? क्या आपको पता है मैं अपनी ट्रेनिंग का तो पैसा लेता ही नहीं, आपको वहां होटल में रहने का और अपने खाने का पैसा देना होता है।
भाई इतनी बड़ी गलत बात बोल रहा है ना ये स्टेज पे खड़े होके, मतलब पता नहीं लोगों का जमीर कैसे गवाही दे देता है कि जहां से रोजी रोटी चल रही है। खैर इनकी रोजी रोटी क्या, इन्होंने तो 50 धंधे कर रखे हैं, लेकिन उन 50 धंधों में से भी एक जो धंधा है जिससे कुछ पैसा आ रहा है, वहां पे खड़े होकर झूठ बोल देते हैं। अरे आप साहब ये भी तो बताओ कि जो आपने होटल वालों से एग्रीमेंट किए हुए हैं कि मैं जितने बंदे लेके आऊंगा उनके जितने पैसे आएंगे उनमें से 80% मुझे चाहिए, 20% तो होटल वाले के लिए बहुत होता है। आप कैलकुलेशन लगाओ कि ये लोग मान लो 500 लोगों को ले गए, अब भाई 300 रुपए मान लो एक बंदे का पास रख दिया, हम एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं, वैसे तो इतना कम होता नहीं है, 2000-3000 तक का होता है, लेकिन मैं 300 रुपए लेके चल लेता हूँ कि चलो आप 300 रुपए में 3 दिन के लिए होटल में ले गए दिखाने के लिए बच्चों को और ट्रेनिंग दे रहे हो। अब 500 बच्चे आए हुए हैं, 300 बच्चों को कितना हो गया, लगभग 1.5 लाख रुपए। अब जो होटल वाला है वो 3 दिन के लिए 1.5 लाख रुपए थोड़ी चार्ज करेगा, वो इनसे चार्ज करता है बहुत कम पैसे। भाई इस 1.5 लाख में से कम 80 से 90 हजार इन चोमू शर्मा जैसे लोगों की जेब में जा रहा है। वो ये आपको कभी नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि अगर वो आपको पता चल गया तो फिर आप टीम से अलग हो जाओगे। जो लोग टीम से अलग हो गए हैं ना, उनको इन तक काफी सच पता चल चुके हैं। अब ये देखो भाई ये गेम कैसे खेलते हैं, मतलब ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए भी क्राइटेरिया रखा हुआ है भाई ने। हाँ, इसने बोला हुआ था कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये चीज करो तो मैं आपको एरोबी कन्वेंशन में ले जाऊंगा। मतलब भाई है ना साथी खिलाड़ी है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी एक्सटेंड करेंगे। तो इन 4 महीनों में अपनी इनकम ना रुके, शर्मा टाइप जैसे लोगों की, वो इस बंदे ने पूरा मामला सेट किया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि 4 महीने लोग कुत्ते की तरह भागेंगे क्योंकि उनको ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट कर दी तो इन 4 महीनों में भी इस बंदे का पैसा ना रुके, उसकी पूरी प्लानिंग बंदा पहले ही करके आ जाता है। और आप देख लेना जो लोग बेचारे 4 महीनों मेहनत करेंगे ना, उनके अलावा भी कई लोग आपको वहां एलओबी कन्वेंशन में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि भाई साहब पैसे देके भी डायरेक्ट एंट्री होती है। अगर आप अपना उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए तो उसके अलावा भी लोग वहां पे दिखेंगे, क्योंकि ये चोरी तो नेटवर्क मार्केटिंग में हर टीम में चल रही है। क्योंकि ये झूठे मोटिवेशन स्पीकर अपनी हाइप ऐसी क्रिएट कर देते हैं कि भाई वहां पे जो हो रही है ना सेमिनार, उसमें अगर आओगे जिंदगी बदल जाएगी। तो बेचारा जो भोला भाला बंदा होता है जिसने आज तक ऐसे चोरों को नहीं देखा अपनी जिंदगी में, वो चला जाता है। और अगर वो अपने टारगेट पूरा नहीं कर पाता 3-4 महीनों में, तो वो बेचारा कहता है कि सर किसी तरह मुझे एंट्री दिलवा दो पीछे से, मैं पैसे दे दूंगा। और ये लोग उस टाइम पैसे लेके उसको एंट्री दिलवा देते हैं और बोल देते हैं कि जब वहां जाओगे किसी से डिस्कस मत करना सामने वाले से कि तुम ऐसे पैसे दे के आए हो, वरना हमको लोग कहेंगे। अच्छा, जिसको इस साइड से एंट्री दिलाते हैं या पीछे से एंट्री दिलाते हैं, पता है उसको अंदर जाके लोगों से बात करने के लिए मना क्यों करते हैं? मतलब ज्यादा बात करने के लिए मना क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि अगर लोगों से बात हुई तो उनमें ऐसे भी बंदे बैठे होंगे जो 3 महीने में या 4 महीने में इस एलओबी को अचीव करके आए होंगे, यानी कि जो उन्होंने टारगेट रखे हुए हैं। तो जब उन बंदों को पता चलेगा कि ये बंदा पैसे देके आ गया है, तो वो बंदे बेचारे खुद को ऐसा सोचेंगे कि यार हम बेवकूफ रहेंगे, इससे अच्छा हम भी पैसे देके आ जाते, हम क्यों टारगेट करके आए। तो ये नया बंदा बेचारा अंदर जाके कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन इस नए बंदे को ये नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग में झोला छापगिरी, ये बेवकूफ बनाने वाली चीज हमेशा होती रही है। तो भैया क्राइटेरिया भी सुन लो कि क्राइटेरिया असल में था क्या। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2023 में इन बंदों को जो 5%, 8%, 10%, 11% पे हैं, इनको 1500 पीवी करने थे और हर महीने 300 पीवी करने जरूरी थे। ठीक है, तो आपको 3 महीने मिलाकर 1500 पीवी, यानी कि लगभग 45,000 रुपए का मार्केट में जो लोग बैठे हैं उनको चूना लगाना था, सॉरी प्रोडक्ट बेचना था। क्या करूं यार, जुबान से सच निकल जाता है। अब अच्छा एक बात बताओ, जो ये ऊपर बैठा है, जो सबसे ऊपर बैठा है, मतलब उसकी काम करने की देखो कैलकुलेशन क्या है। मतलब आप लोगों को कैसे बिल्कुल निचोड़ रहा है वो। आप काम कर रहे हो, 3-4 महीने भाग रहे हो अपने लिए ट्रेनिंग के लिए कि भाई मुझे ट्रेनिंग अटेंड करनी है, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है, गुरुजी पूरे विश्व में ट्रेनिंग देते हैं, हमें भी ट्रेनिंग मिलेगी। आप भाग रहे हो 3-4 महीने भाग रहे हो। आपके भागने से गुरुजी को ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा नोट छाप रहे हैं। आप 3-4 महीने बाद कुत्ते की हालत आपकी बन गई, हाँफते हाँफते आप पहुंचे ट्रेनिंग में। आपने ट्रेनिंग के लिए, कई लोग ऐसे भी होंगे जो ट्रेनिंग में पैसा देके पहुंचेंगे, है ना। तो गुरुजी होटल से भी कमाएंगे, क्योंकि होटल वाले से सेटिंग कर रखी है कि भाई ये लोग जो आएंगे पैसा देंगे आपको ट्रेनिंग का, उन सब में
हमें भी परसेंटेज चाहिए। तो गुरुजी जो है ना, वो गुरुजी आज के टाइम में झोला छाप मोटिवेशन ऐसे पैसा कमा रहे हैं चारों तरफ से, और आप क्या हो, आप चारों तरफ से पैसा गवा रहे हो, गुरुजी को दे रहे हो। अरे इन गुरुजी के चेहरे से नकाब हटवाओ। जिस दिन गुरुजी का डबल फेस देख लिया ना भाई साहब, डबल इंजन का ऐसा आपको मतलब तड़का लगेगा ना, क्या बताओ। अच्छा एक बात और बताओ, आपको क्या लग रहा है कि आप 3-4 महीने भागोगे लेवल अचीव करोगे, जो गुरुजी ने टारगेट रखा हुआ है वो अचीव करोगे, उसके बाद आप वहां ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपको फ्री में ट्रेनिंग मिल जाएगी, फ्री में अटेंड कर लोगे। अरे पागल हो गया भाई, वहां जाने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 हजार रुपए देने होंगे। हाँ जी, अपना लेवल वगैरह सब अचीव करने के बाद 4 हजार रुपए आपसे मांगेंगे, 3 दिन आपको रखेंगे, देख लेना 3,000 4,000 रुपए तो कंफर्म है। जब मैंने किया था तो 3500 रुपए चार्ज था, तो भाई आज के टाइम में 45 या 5,000 रुपए तो मांगेंगे। अच्छा ये गुरुजी है ना, एक बात और कह रहे हैं कि भाई जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ वो ट्रेनिंग फ्री है, लेकिन अगर मैं कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग करता हूँ तो इसी ट्रेनिंग का एक दिन का 12 से 15 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। अब मेरे झोला छाप गुरु जो आप ये बता रहे हो कि आप लोगों के लिए ट्रेनिंग फ्री कर रहे हो, उसमें ये भी तो बताओ कि अगर 500 लोग भी आपकी ट्रेनिंग में आए और हर बंदे से अगर आपने 4,000 रुपए लिए, तो होटल वाले को जो आपने दिखाया है, आपने ये क्या दिखाया कि होटल वाले ने 20 लाख रुपए लिए, मतलब 500 रुपए को 4,000 से आप मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन दादा 2 से 3 दिनों के लिए होटल वाला जो चार्ज करेगा ना, ज्यादा से ज्यादा वो 2 से 3 लाख रुपए सारा मिला के चार्ज करेगा। बाकी 16 से 17 लाख रुपए किसकी जेब में गए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अच्छा इसके बाद फिर कुछ लोगों को स्टेज पे बुलाया गया और उनसे स्टेज पे वही बोलने के लिए कहा गया होगा जो उनसे लाइनें रटवाई गई होगी। एक बंदा है स्टेज पे, उस बंदे ने बोला कि अगर मेरी हिंदी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पता है उसमें भी गुरुजी पूछते हुए क्या बोलते हैं, चोमू शर्मा जी कहते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज नहीं पे आउट बोलता है, मतलब यहाँ पे भी अपने मतलब की और अपने फायदे की बात निकाली गुरुजी ने, ये है इसका जलवा। तो भाई इस झोला छाप मोटिवेशन में कभी मत फंसना, वरना अपना पैसा, अपना समय, अपनी जितनी चीजें होंगी सब बर्बाद कर बैठोगे। काफी लोग इसके बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। तो भाई इन झोला छाप लोगों से बचो, इनके जो ये एलओबी कन्वेंशन, ये कन्वेंशन, वो कन्वेंशन सब कुछ नहीं होते, ये हमेशा भागते रहते हैं, कहते हैं टाइम फ्रीडम होता है, टाइम फ्रीडम घंटा कुछ नहीं होता इनके पास। तो भाई इन जैसे नकाबपोश चोर लुटेरों से हमेशा बचते रहो, वरना ये जालसाज लोग आपको पता नहीं कहां आपकी जिंदगी में कितने पीछे पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अभी जुड़े हैं या काफी टाइम से जुड़े हैं या आने की सोच रहे हैं, उन सबके पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो अपने अपलाइन जो बनने जा रहे हैं उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सके। लेकिन मुझे पता है कि वहां भी झोला छाप अपनी मोटिवेशन, अपने दिमाग की गंदगी को सामने बेचारे भोले भाले बंदे के दिमाग में भेजने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नए व्यक्ति और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद और आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं।